दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता था कि 27 को कैबिनेट में आ सकता था नियोजन नीति का फैसला, लेकिन दोस्तों नियोजन नीति नहीं आया। 27 को कैबिनेट जो होने वाला था वो रद्द हो चुका है। दोस्तों जो आपके नियोजन नीति आने वाली है इसमें क्या कुछ हो सकता है, देखिए पेपर में छपा हुआ था। इसको लेकर काफ़ी छात्रों ने मुझसे कमेंट किया था, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 7 लाख युवाओं की राह पर तय हुआ 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति, यानी अब 2016 के पूर्व जो नीति थी उसी के अनुसार ये नियुक्ति होगी। अब यहाँ पर काफ़ी छात्रों का ये कमेंट है कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो जो पद है उसमें 40% पूरा बाहरी के लिए, पूरा झारखंड से बाहर के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे या झारखंड के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। सब कुछ देखते हैं, पूरा पहले पढ़ लेते हैं। सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 के पूर्व की नीति को फिर से लागू करने की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 27 को कैबिनेट की बैठक में नीति मसौदा ला सकती है। ये रद्द हो चुका है, आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 के नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है, यानी 2016 से पहले का। देखिए इसमें तो गलत भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2016 के पूर्व, कहीं लिखता है 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। तो देखिए पेपर वाले मतलब कुछ छापते हैं तो कुछ मतलब 100% सही नहीं छापते हैं कि मतलब आप पेपर में पढ़ लिए तो 100% सही हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा है 2016 के पूर्व क्या नीति थी। 2016 के तत्कालीन रघुवर दास की सरकार द्वारा लागू नीति से पहले की नीति के आधार पर 50% आरक्षण का प्रावधान था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों का आरक्षण यानी EWS को जोड़ दिया जाए तो 60% आरक्षण रिक्तियाँ आरक्षित हो जाएगी, यानी इसमें आंशिक संशोधन होगा तब ना 60% आरक्षण होगा। ठीक है, अब देखिए आरक्षित श्रेणी में स्थानीय की नियुक्तियों को लेकर बहुत परेशानी नहीं है। झारखंड से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र वैध होंगे। वहीं गैर आरक्षित श्रेणी में सरकार कुछ नए प्रावधान जोड़कर लागू कर सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है उनका तो जाति आवास जिनका है उनको तो आरक्षण मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर बात आती है जो 40% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उसमें प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। यहाँ कोई गारंटी पेपर में नहीं लिखा है कि प्राथमिकता दी जाएगी गैर आरक्षित में, समझ रहे हो, गैर आरक्षित में प्राथमिकता दी जाएगी, कोई गारंटी नहीं है कि दी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर दी जाती है 40% जो पद है उसमें जो झारखंड के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 40% सीट है तो उसमें से 30% या 20% में यदि झारखंडी युवाओं को मिलता है, जो झारखंड के स्थानीय प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको मौका मिलता है तो अच्छा बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति, ये कहा गया है। तो 2016 के पूर्व 50% पद ही थे, मतलब आरक्षित थे, तो अब इसको आंशिक सुधार करके 60% करेगा तो बचेगा 40%। तो 40% में कहना अभी मुश्किल है क्या होने वाला है 40% में। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि 40% ओपन टू ऑल होने वाला है, इसको मान के ही चलिए। क्योंकि दोस्तों देखिए आप एक बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि झारखंड सरकार कहती है कि हम 1985 को नहीं मानते हैं और अभी जितना भी स्थानीय प्रमाण पत्र ये सब जो निर्गत होता है सभी को 1985 के तहत ही निर्गत हो रहा है। ठीक है, और सरकार कहती है कि हम 1985 का विरोध करते हैं। तो जब ये सरकार 1985 का विरोध करती है तो किस हिसाब से ये स्थानीयता को परिभाषित करेगी, ये बहुत बड़ा बात है। सरकार जब 1985 का विरोध कर ही रही है तो फिर वो किस एंगल से या किस ट्रायंगल से 1985 का समर्थन करेगी, या 1985 के तहत जो भी हैं स्थानीय प्रमाण पत्र बनाते हैं उसको कैसे लागू करेगी, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार को डर है अगर हम 1985 लागू करते हैं तो फिर बीजेपी बोलना शुरू कर देगा कि हमारे ही नीति को लागू करना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर। आपका नियोजन नीति इसी मार्च में आने वाला है और अब आप तैयार हो जाओ एग्ज़ाम लिखने के लिए। ठीक है।
धन्यवाद फ्रेंड्स।